संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचले। और इसकी 126वीं और 127वीं गाथा चलेगी। जम कुणदि भाव मादा तासो होदितस्य कम्मस्य जम कुणदि भाव मादा, आत्मा जैसे भावों को करता है वह उस प्रकार के कर्मों का करता होता है। कर्म है ना, उस प्रकार के भावों का करता होता है। अभी बताऊंगा, इस कर्म में थोड़ी सी अपने को कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है। ज्ञानियों के ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञानमय। ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानियों के भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानमय हैं भाव हैं अज्ञानियों के, इसलिए अज्ञानी उनका कर्ता बनता है, और ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय हैं इसलिए ज्ञानी उनका कर्ता नहीं बनता है। अब इस कर्म जो शब्द है, कम्म से कम्मानी, फिर कम्मानी, ये जरा थोड़ा हमको भ्रम पैदा करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता बनता है, इसलिए वो कर्मों का कर्ता। कर्मों माने कर्म का तो हमारे दिमाग में वही जमा हुआ है ना, ज्ञानावरणादि कर्म, द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म। ये पौद्गलिक कर्मों का करता है ऐसा यहाँ नहीं कह रहे हैं। वो कर्म शब्द का अर्थ है कर्म नहीं है। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणादि कर्म। वहां पर है कर्ता कर्म वाला कर्म। कर्ता कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान होते ना, तो उसका मतलब है कर्म माने कार्य। तो जिस भाव को ज्ञान करता है उस भाव का कर्ता होता है। आपने उस कर्म का बोलते ना, तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि किसी वो कर्मों का कर्ता हो गया। अब उसे भाव रूप कर्म का, यदि हम भाव रूप नहीं लगाएं और भाव कर्म कह दें तो फिर हमारा ध्यान भाव कर्मों की तरफ जाएगा, वो कर्ता वाले कर्म की तरफ नहीं जाता है। यद्यपि ये बात सत्य है कि वो भाव कर्मों का करता है, क्योंकि अज्ञान भाव जो है वो भाव कर्म है। तो भाव कर्म का होने चाहे अज्ञान भाव का, एक ही बात है। लेकिन हमने उस कर्म वाला अर्थ जब मानेंगे तो हम द्रव्य कर्म का करता नहीं है, भाव कर्म का करता है, तो फिर कहें क्यों साहब यहाँ तो कर्म लिखा, आपने कैसे लगा लिया? हम तो मानेंगे नो कर्म का भी करता है। कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसलिए कहते हैं कि कर्ता के साथ जो कर्म आता है वो जो हमारे 6 कारक या 8 कारक है ना, उन वाला कर्म है कि जिस भाव को आत्मा करता है उस कर्म का, माने उस भाव का करता होता है, क्योंकि वो भाव उसका कर्म है। कर्म माने कर्ता, कर्म वाला कर्म। ये उस भाव का करता है, वो भाव इसका कर्म है।
ये जो अर्थ अपने यहाँ कर रहे हैं वो आगे टीका में और आगे सारे प्रकरण में वो बात स्पष्ट हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसका अर्थ है। यहाँ आप बहस कर सकते हैं कि हम कैसे माने। यहाँ तो प्रकरण तो उसी का चल रहा था कि सांख्य मत जैसे हो जाओगे, क्योंकि सांख्य मत तो वो जड़ का ही करता, जड़ को ही करता मानता है ना, चेतन को करता ही नहीं मानता है। तो ये अर्थ यहाँ नहीं लेना। देखो आत्मख्याति, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह आत्मा स्वयं एक परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। कितनी स्पष्ट भाषा में है, आ गया ना। कर्म पने को प्राप्त उस भाव का, कर्म पने माने ज्ञान वर्णादि कर्म नहीं, वो कर्ता वाला कर्म, उस कर्म उस भाव का नाम वहां कर्म रखा गया है ना। क्या जिसका यहाँ कर्ता बताया, जिस भाव का कर्ता यहाँ बताया जा रहा है उस भाव का नाम यहाँ कर्म रखा गया है, इसलिए कहते हैं उस कर्म का कर्ता होता है। संस्कृत में देखते हैं, एवं अयम आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभावोपि यमेव भावम आत्मनः करोति तस्यैव कर्मताम मापद्य मानस्य। जो वह आत्मा उस कर्म, उसके कर्म पने को प्राप्त होता हुआ, उस कर्ता के कर्म पने को प्राप्त होता हुआ कर्तत्व मापद्येत, तब उसका कर्ता बनेगा, वो इसका कर्म बनेगा तब। तो यहाँ वास्तव में अज्ञान भाव शब्द है। अज्ञान भाव है तो राग द्वेष मोहादि, लेकिन भाव कर्म नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कोई हाथ उठाएगा? सिर्फ इसलिए मैं उठवा रहा हूँ हाथ कि जिससे मुझे आपके दिमाग में बैठाने के लिए 2 मिनट मिले। जितने देर तक ये बात आपके दिमाग में उठती रहेगी तो वो आसानी से बैठेगी। यदि उसका है तो वो भागे ही राग द्वेष मोह भाव, लेकिन सब राग द्वेष मोह नहीं है। ज्ञानियों के भी तो राग द्वेष मोह होते हैं ना, अप्रत्याख्याना वर्णादिक वाले भी राग द्वेष तो होते हैं ना, ख्याल में है ना। तो ये कहते हैं कि वो अज्ञानियों के भावों की बात है। हम यदि राग द्वेष भाव कर्म ले लेंगे तो भाव कर्म तो ज्ञानियों के भी होते हैं, समझ गया ना। इसलिए ये कहते हैं उस भाव का, माने जिस भाव का वो कर्ता बन रहा है वो भाव उसके कर्मत्व को प्राप्त हुआ, उसके कर्ता के कर्मत्व को, ज्ञानावरण आदि के कर्मत्व को नहीं, और मोह राग द्वेष के कर्मत्व को नहीं। आया स्पष्ट हुआ? माने यहाँ पर यदि हम राग द्वेष रूप भाव कर्म ले लेते तो भाव कर्म तो ज्ञानियों के भी होते हैं, लेकिन ज्ञानियों के जो राग द्वेष भाव हैं उनका कर्ता आत्मा को नहीं बताना है। क्या? तो इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी के, अब इसमें भी एक दाव पेंच और है कि अज्ञानी के जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष हैं उनका ही करता है कि उस वक्त जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन के उदय से होने वाले राग द्वेष हैं उनका भी करता है। उसके भी तो 2 तरह के हैं ना। समझ रहे हैं ना। तो वो बता रहे हैं कि अब हम भेद अज्ञानियों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि जो कौन अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष है और कौन अप्रत्याख्यान संबंधी है। अप्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी जो राग द्वेष होते हैं उनमें भी वो जो अनंतानुबंधी का पुट रहता है माने ताकत उनकी रहती है। इनके साथ रहने से उनकी ताकत अलग होती है और अकेले रहने से उनकी ताकत अलग होती है।
इसको ऐसा समझना चाहिए कि घाती कर्मों के साथ जो आघातिया कर्म होते हैं वो बहुत परेशान कर सकते हैं, और घाती कर्म नष्ट हो जाएं तो आघातिया भी कहते हैं जरी जेवरी के समान है। सुनिए बात क्या, फिर अनंत भगवान के आघातिया कर्म मौजूद हैं, और साता वेदनी का भी उदय है, फिर भी उनको भूख नहीं लगती। श्वेतांबरों की जो मान्यता है ना कि केवली भगवान के भी कवलाहार होता है, वो इसी आधार पर तो है। वो कहते हैं कि वहाँ 11 परिश्रय होते हैं, ऐसा लिखा है तत्वा सूत्र में, और वहाँ साता वेदनी का उदय होता है माना गया है, क्योंकि विद्वान है तो उदय भी हो गई, तो उसको फिर भूख लगनी चाहिए। तो अपने दिगंबर लोग उसका जवाब ये देते हैं कि घातिया कर्म के अभाव में अघातिया कर्म कार्यकारी नहीं होते, माने उनकी ये ताकत नहीं होती कि वे उनको भूख पैदा कर दें, और ऐसी कर दें कि फिर उनको खाना खाना पड़े। समोसा में से बीच में उठ के जाए कि मैं नाश्ता करके आता हूँ क्या है ना ये। तो इसलिए जो अज्ञानी के कौन है, अप्रत्याख्याना समन राग, प्रत्याख्याना वर्ण और संजलन संबंधी और नो कसाय जैसी बलवान होती है, वैसी ज्ञानी के निकुंभ का बल निकल गया, उसके पीछे की अकड़ निकल गई। एक बच्चा देखता है कि मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, तो उधर खेलता है दूर, फिर वो किसी से नहीं डरता है, हर एक को उससे दूनी चौगनी ताकत वाला हो तो उससे लड़ बैठता है, ढांक देता, फटकार देता, ऐसी जौम में बात करता है, क्योंकि वो समझता मेरी मम्मी तो बैठी है, मेरी मम्मी दुनिया की सम्राट हो, इंदिरा गांधी हो, और वो जाके सब कुछ कर लेगी। क्यों? वो तो यही समझता है, तुम चाहे समझो नहीं समझो, हर बच्चे की दृष्टि में उसकी मम्मी शक्तिमान है। तो उसके जब उपस्थिति होती है तो उसके व्यवहार में अलग होता है, और जब उसकी अनुपस्थिति होती है तो उसके व्यवहार में बहुत अंतर पड़ जाता है, फिर वो डरपोक हो जाता है, फिर किसी से नहीं भिड़ सकता, फिर किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। तो ऐसे घातियों के सद्भाव में आघातिया भी अकड़ते हैं। क्या इसको और समझना है? इसलिए कि थोड़ी देर आपके दिमाग में ये बात घूमती है तो चली जाएगी। आयुर्वेद में 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, वो नहीं कि एक मर्ज की दवा एक दर्द की दवा। एक दवाई होती वो भी मर्ज की होती है, एक होते हैं रस, समझे ना, रस होते हैं, ये स्वर्ण भस्म है, रज्य भस्म है, फलानी है, मंडूर, ये रस रस होते हैं कुछ। तो वो रस किसी मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन जिस मर्ज में कि हम दवाई दें और उसके साथ में वो रस दे दें तो वो ही दवा 100 गुनी काम करती है। जैसे चंद्र प्रभा बटी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये पेशाब की बीमारियों में बहुत अक्सर दवा मानी जाती है। क्या नाम? चंद्र प्रभा बटी, लोह युक्त और शिलाजीत युक्त ऐसा लिखा रहता है उसमें। लेकिन यही चंद्र प्रभा बटी के साथ में बसंत कुसुमाकर एक रस नाम से एक रस होता है, यदि वो भी दिया जाए तो वो ही चंद्र प्रभा बटी 100 गुना काम करेगी। वो काम बसंत कुसुमाकर का नहीं है। अकेली चंद्र प्रभा बटी नहीं दो और अकेला बसंत कुसुमाकर दो तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया ना? हर एक तो आदमी समझता नहीं है, समझ ताकत की है, काम करेगा, बाजार खरीद लाए, पैसे बहुत हैं जेब में। बसंत जो रस हैं वो सामान्य दवाइयों से उसकी 100 गुनी कीमत होती है, असली रस हो तो, क्योंकि उसमें स्वर्ण अधिक पड़ते हैं, वो कीमती होती हैं। ख्याल में आई ना? तो चंद्र प्रभा बटी काय में काम करती है? पेशाब की सभी बीमारियों में वो काम करती है। इसलिए एक निश्चित उम्र के बाद वैद्य लोगों के पास जाएंगे कोई बुजुर्ग आदमी
तो उनको यदि पेशाब संबंधी कोई तकलीफ होगी तो वैद्य चंद्रप्रभा बटी दे देंगे, और ज़्यादा हुई तो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए बसंत कुसुमाकर रस दे देंगे। तो बेरस क्या करते हैं, उसमें ताकत बढ़ा देते हैं ना, लेकिन वो शरीर में भी ताकत होनी चाहिए ना, इसलिए वो 2-4-5 दिन के लिए 10 दिन के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खाते रहो तुम, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपकी शरीर की ताकत को ही उत्तेजित करते हैं, समझे ना। जो आप में ताकत है उसको समेट के वहाँ ला देते हैं, और जो अंदर में और ताकत ही नहीं होगी तो क्या लाएंगे। तो ऐसे ही ये घातिया कर्म, ये समझ लीजिए वे रसों की जगह हैं, और अघातिया कर्म वो औषधि की जगह है। ये जो आपके सुख दुख संयोग रूप सुख दुख है ना लोक में, ये तो असाता साता वेदनी कर्म के उदय से ही होते हैं, ख्याल में है ना। और असाता साता वेदनी कर्म तो बिल्कुल आघातिया है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन उसमें घातिया कर्म का जो वो पीछे से रसों की ताकत रहती है, तो उससे कई गुणे वो रहते हैं। जैसे कि अघातिया कर्म में उदय से हमको स्त्री पुत्रादि का वियोग हो गया, तो स्त्रियों को पति का वियोग हो गया, पुत्र का वियोग हो गया, ख्याल में आई ना। अब यदि हुआ तो ये साता असाता वेदनी की संयोग की वजह से, क्योंकि संयोग में निमित्त तो अघातिया कर्म होते हैं। लेकिन यदि वहाँ मोहिनी नाम का घातिया कर्म है तो उसी में उसको अनंत गुणा ज़्यादा दुख होगा, और यदि घातिया कर्म नहीं है तो उसे अनंत गुणा भाग दुख होगा, समझ गया। अब आप ये कह सकते हैं हमने तो ज्ञानी अज्ञानियों को दोनों को एक साथ दुखी होते देखा है, दोनों को रोते देखा, और कहीं कहीं तो हम तो ज्ञानियों को ज़्यादा देखते हैं, तो वो कुछ दम नहीं है उसमें। उसका उत्तर क्या है कि उसका को दुख और सुख प्रकट करने की जितनी शक्ति है वो तो शक्ति से मालूम पड़ता है ना, वो जितना रोएगा ऐसा। अब समझिए, अब किसी आदमी को जब ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो बेहोश हो जाता है, फिर रो नहीं पाता है, फिर शांत पड़ा रहता है, तो सुखी हो गया। आप समझे, वो प्रकट करने की शक्ति सीमित होती है और दुख उससे ज़्यादा होता है, तो वो बेहोश हो जाता है। तो फिर जैसे अपने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का, तो पड़ा है, दुख तो बहुत हो रहा है ना। तो ऐसे ही वो अघातिया कर्म के उदय से जो संयोग हुआ, घातिया कर्म के उदय से जो उसमें 100 गुना दुख हो गया ना, लेकिन वो दुख को प्रकट करने की ताकत तो में सीमित है, वो उतनी ही है कि यदि घातिया कर्म का उदय नहीं होता और अघातिया कर्म ही का होता तो भी जितनी प्रकट होती उतनी ही ताकत है प्रकट होने में। अब समझ में आ गई आपके में। तो अब ज्ञानी और अज्ञानी के प्रकट होने में क्या फर्क दिखेगा, क्योंकि वो ज्ञानी को होती तो प्रकट हो ही जाएगी, और अज्ञानी को भी आनंद गुणी है तो प्रकट नहीं होगी। अंदर में मजा, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रकट नहीं हो सकती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो प्रकट होने में फर्क क्यों नहीं दिखता है? एकदम सम्य दृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है। और लोगों की ये बहुत शिकायत है कि हमें उनके ज्ञानियों के और मिथ्या दृष्टियों से अंतर कुछ दिखाई देता नहीं। हमें तो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भी रोते लड़ते झगड़ते वैसे ही देखे जाते हैं, और भगवान का प्रवचन छोड़ करके लड़ाई लड़ते देखे जाते हैं। क्या अब बात क्या है कि उनके जो प्रकट हो रहा है वो अघातिया कर्म के उदय में, और किसी मिथ्या दृष्टि के उससे अनंत गुणा होता, लेकिन प्रकट होने की ताकत तो उसमें इतनी ही है। वो क्या करता, समोसन छोड़ के लड़ने को वो चला जाता, वो क्या करता, और ज़्यादा प्रकट क्या होता बोलिए, समझ गया ना? ज़्यादा प्रकट और क्या होता? ये शादी कर लिया तो वो शादी कर लेता, और क्या होता? और ज़्यादा प्रकट कैसे हो? ज़्यादा प्रकट करने के लिए क्या साधन है? आपके खाने पीने की ताकत तो लिमिटेड है ना, तो आपको उससे अनंत गुणी भी अंदर से खाने की इच्छा हो तो क्या करेंगे? एक पूरी ज़्यादा खा लेंगे, फिर खत्म। और ज्ञानी हो तो वो भी एक खा लेगा ज़्यादा, क्या करोगे आप?
माने जितने आपके अंदर में भोगेच्छा अज्ञानी को है उसका अनंतमा भाग उसे भोगने की शक्ति है। अब अभी आपने खा लिया, अब आपको तो अच्छा तो ऐसा लगता है क्या कि मैं और 10 गुनी खा जाऊं, लेकिन अब जब तक 8 घंटे बाद के पहले नहीं खा सकता तो बहुत से होते कहेगा कि साहब ये थोड़ा मेरे घर के लिए रख देना। क्या समझ गया ना, मैं ले जाऊंगा, ये कह सकता है और क्या करेगा। इतना तो ज्ञानी के भी हो सकता है। बताओ अब ज्ञानी और अज्ञानी के आचरण में अंतर दिखाई दे कैसे, ये समझ में आ रहा है। इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए अज्ञानी के सभी राग द्वेष मोह भाव अज्ञानमय भाव है। चाहे प्रत्याख्यान की वजह उदय हुए हों, चाहे प्रत्याख्यान के उदय में हुए हों, चाहे संजोलन के उदय में हुए, समझ गए। और ज्ञानी के सभी राग द्वेष में भाव भी ज्ञानमय है, क्योंकि अनंतानुबंधी वो ताकत नहीं है ना, ख्याल में है ना। इसलिए वो कहते हैं अभी तो दोनों बहुत गिरदता से खा रहे हैं, लेकिन इसका छूट जाने वाला है 2 दिन बाद ही, और इसका अभी अनंत काल तक छूटने वाला नहीं है। अब इसका छूट जाने वाला है, ये किसे दिखे। इसलिए सारे जगत को ज्ञानी और अज्ञानियों में अंतर दिखाई नहीं देता। अंतर समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ता हूं। इतनी देर मैंने इसलिए लगाई कि आपके धारणा में बैठ जाए वो बात, तो फिर भूले नहीं। देखो, इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है, माने अज्ञान भाव को, कर्मपने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। कर्मपने को माने कर्ता का जो कर्म है उस पने, कर्ता के कर्म वाले कर्मपने को प्राप्त है। ज्ञानावरणादि कर्म पने को प्राप्त नहीं है, और मोह राग द्वेष रूप कर्मपने को प्राप्त नहीं है। न द्रव्य कर्म रूप कर्मपने को प्राप्त है, न भाव कर्म रूप कर्मपने को प्राप्त है। कौन सा? कर्ता वाले कर्म को कर्मपने प्राप्त है। बस ऐसी बातों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, बाकी तो आप पढ़ते जाओ, है सब शास्त्रों में लिखा है। और आप यदि उपयोग को सूक्ष्म करोगे तो आप भी निकाल सकते हो। इसलिए यूनिवर्सिटियों ने भी व्यवस्था रखी ना, कॉलेज में पढ़ाई भी होती है और स्वयं पाठी छात्र भी होते हैं, और कभी कभी स्वयं पाठी छात्र भी टॉप कर सकते हैं। ख्याल में है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई ये किसी की बपोती है, और ऐसा नहीं कि साहब जिसका क्षयोपशम बढ़िया हो, इसमें भी कोई दम नहीं है। उपयोग की एकाग्रता जिसकी होगी और जिसका जितना समर्पण होगा, 2 बातें हैं वो सबसे बढ़िया। कौन सी? वो निमित्त भी होगा, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं क्षयोपशम भाव कर्म का क्षयोपशम, लेकिन ये दोनों मेन हैं। कौन कौन सी हैं? उपयोग की एकाग्रता है और समर्पण, माने उसे समझने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो, वो सारी चीज जगत की एक तरफ छोड़कर उस रूप में समर्पित हो जाए। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगी बात। कि जितने सरकारी नौकरी करते हैं वे, और फिर समाज में जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं वे, और धर्म के क्षेत्र में भी जो नौकरियां करते हैं वे, ये सारे इनको एक ले लो तो इस सब की एक सुनिश्चित 8 घंटे की जो भी उनकी ड्यूटी होती है, और उनको एक सुनिश्चित काम दिया जाता है ना। फिर वो 8 घंटे बाद वे कुछ भी करें तो किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है। कदाचित कानूनी रोक टोक होए भी क्या, तो भी वो कानून को कहाँ कहाँ पालन होता है, नहीं होती है। फिर भी एक आदमी कहता भाई मेरा पार्ट टाइम जॉब है, क्या करता हूँ कि मैंने अपने भाई के साहब की दुकान है तो जाकर उस पर बैठ जाता हूँ, फिर 4 घंटे बैठता हूँ। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले या घर की दुकान पे बैठ जाते हैं, कोई ट्यूशन कर लेते हैं, कोई कुछ कर ले, कोई कहते नहीं मैं तो कुछ नहीं करता है तो नौकरी के अलावा, बस अकेले शेयर का थोड़ा करता हूँ तो बस वो देख लेता हूँ।
तो वो उसमें घुस जाता है। मैंने 8 घंटे की ड्यूटी में के अलावा वो उस अपने साइड वर्क में घुस जाता है। और एक आदमी को बिल्कुल नहीं होता है साइड वर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है उसको, वो 1 मिनट भी उस सोचने में उसमें नहीं लगाता है। वो जो शेयर का पेज आता है अखबार में वो उसे ही नहीं देखता है, वो टीवी पे जो शेयर के समाचार आते हैं वो उसे ही नहीं देखता है, आप समझेंगे ना, वो चैनल ही आता है तो निकाल देता है। अब इन दोनों, अब वो जो ये सब उसके काम में जो एफिशिएंसी दिखेगी वो दूसरे के में कैसे देख सकती है? क्या समझेंगे आपकी में? अब कैसे बताएं अंतर कि काय का अंतर है? कि साहब वो बुद्धिमान बहुत है, समझदार बहुत है, नहीं, हमें कर्म पे टाल के अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। सीधी सच्ची बात है कि उसने उपयोग दूसरी जगह लगाया है, समझ गया? इतनी सी बात है। हमारे यहाँ बहुत आते हैं, मांग आती है, सब विद्यार्थियों की आती है, और हमारे ये अधिकारी लोग भी मेरे पास आते हैं कि साहब ये जो अपना टाइम है उस टाइम के अलावा 2 घंटे की ट्यूशन ले आवें तो अपना क्या बिगड़ता है, वहाँ जाके टाइप सीख आएँ, वहाँ कंप्यूटर सीख आएँ, वहाँ ये सीख आएँ, वहाँ ये कर आएँ। तो मैं सब उसके फाड़ के फेंक देता हूँ, बिल्कुल नहीं। कहता हूँ दोबारा आना नहीं मेरे पास। क्यों? अरे भाई 8 घंटा विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको थोड़े बहुत सांस लेने को चाहिए, तुम सांस ही नहीं लेने दोगे तो ये घर पे नहीं पढ़ेगा, उसका उपयोग नहीं रहेगा इसमें, तो वो विद्वान नहीं बनेगा, वो उतनी उसकी कसर रह जाएगी विद्वत्ता में। क्या आप जो यहाँ सीखना चाहते हैं वो उतना खाली समय आपको चाहिए? खाली तो दिखता है दुनिया को, दिमाग खाली थोड़ी होता है, हैं? अब यहाँ पढ़ाया आत्मख्याति पढ़ाई शांति जी ने, और जा करके वहाँ कट करने लग गए, तो अभी क्या वो ऐसी रुकेगी दिमाग में? कितनी साधारण बात है। उसे जाके किताब खोल के ही नहीं देखी और वो सोचा ही नहीं, उसके बारे में विचार भी नहीं किया कि क्या कह रहे हैं, ख्याल में आए ना, तो कैसे वो दिमाग में रुकेगी कि नहीं? इतना ये है कि हम पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं ना, उसके दिमाग को नहीं उलझा रहे ना कहीं, तो हमको 24 घंटे चाहिए। हमें धर्म का ही 24 घंटे पढ़ाएंगे। हम पूरी शक्ति पैसे की, बुद्धि की, शरीर की, स्थान की, सबकी हम इसमें ही व्यय करेंगे जैन धर्म के प्रचार में, भोजनालय तक की। कि साहब एक विद्यार्थी आया है, आईएएस की परीक्षा दे रहा है, जैन समाज का लड़का है, तो उसके लिए भोजन की सुविधा दे दोगे? नहीं, आईएएस बन जाएगा, ये बहुत काम आएगा। कि नहीं, हमें कोई काम नहीं चाहिए, वो आईएएस बन जाएगा, तुम यहाँ नहीं मिलेगी सुविधा। क्यों? कि हमने जो सुविधा जुटाई है वो सिर्फ जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जुटाई है। इस सुविधा में कोई कटौती नहीं होगी कि किसी की सिफारिश ले आऊँ तो, भगवान की भी लाओगे तो नहीं चलेगी। ये पहले दिन से निभाया है मैंने। मैं कोई के नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन किन किन की सिफारिशें आई और मैंने उसको किस तरह से बिल्कुल ना कर दिया। क्या? क्योंकि मुझे इसमें कटौती स्वीकार नहीं है। 1 घंटा तुम यहाँ खाली बैठे रहो, लेकिन उस वक्त दूसरा काम नहीं कर सकते, तो ही तुम विद्वान बनोगे। और उसके बाद भी इसमें लगे रहोगे तो, क्योंकि हम न मान लो इतने पढ़े हैं तो हमने 5 साल पढ़ा होगा, तो उससे थोड़ी ये विद्वत्ता है। उसके बाद एक दिन सांस नहीं ली, एक दिन दूसरा काम नहीं किया, आप समझ गए ना, और उसके परिणाम स्वरूप है ये। आज आप लोग एक बात कहते हैं मेरे से कि पुराने ज़माने में पढ़ाई बहुत अच्छी थी और आज की बहुत स्टैंडर्ड गिर गया। ये बहुत कहते थे। बोलो पुरुषोत्तम जी, तुमसे भी कही होगी। कैसे? क्या आप 25 वर्ष पुराना मैट्रिक देख लो और आज के मैट्रिक देख लो, कुछ नहीं आता है। मैं कहते लाओ भैया, फिर जब दोनों को लाते हैं वो, मैं कहता हूँ ये 25 वर्ष पुराना मैट्रिक और उसके बाद 25 वर्ष का एक्सपीरियंस, ये मिलके है जी। आज यदि इससे मिलान करनी है इस लड़के की, तो 25 बरस बाद इस लड़के से मिलान करना।
हम वो 25 वर्ष को गायब ही कर देते हैं। 5 वर्ष की पढ़ाई को और 25 वर्ष का एक्सपीरियंस, वो भी तो पढ़ाई है ना। अंतर समझ में आया तुम्हारे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित रूप से स्टैंडर्ड बड़ा है। आज का मैट्रिक आपके ज़माने की मैट्रिक से 100 गुना इंटेलिजेंट और ज़्यादा समझता है, ऐसा मेरा मानना है। और आप पुराने लोग बैठ के बुढ़े बुढ़े वो गांधी जी के चौराहे पे जाकर बस यही चर्चा करते हैं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे तुम्हें टीवी खोलना नहीं आता है, अब वो उसकी नस नस खोल के रख दे आज का। क्यों? हमें हमारे मोबाइल चलाना नहीं आता है, और 2 वर्ष के 3 वर्ष के बच्चे उसमें से न मालूम क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या खेल खेलते रहते हैं। आप समझे ना, हमें तो पता भी नहीं है क्या होता है इसमें। हैं? जरा सी कुछ गड़बड़ी हो गई तो पीयूष देखना भाई क्या है, ले जाए एकदम। क्यों? क्यों? दिमाग लगते ही नहीं है उसमें, लगाने ही नहीं चाहते हैं। क्यों? एक क्षेत्र की विशेषज्ञ बनना है तो पूरी तरह से समर्पण उस क्षेत्र में होना चाहिए। कल कह रहे थे ना सुमन जी कि डॉक्टर भाल अपने एक कोई डॉक्टर भाल नहीं बना पाया। डॉक्टर भाल ने को किसी ने बनाया हो तो डॉक्टर भाल किसी को बना देगा, ये अभिमान की बात नहीं है। मैंने वो समर्पण ने बनाया है। आप समझेंगे ना, 24 घंटे आप इस एक काम के लिए समर्पित हो जाओ तो जितने समय में मान लो मैं बना होऊंगा उससे आधे समय में तुम मुझसे बड़े विद्वान बन जाओगे, बड़े लेखक बन जाओगे। ख्याल में है ना? कोई 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 प्रतिभा नहीं है। हम भी एवरेज स्टूडेंट थे, हैं? ख्याल में है ना? कहानी कैसे किसी के साथ कैसे ही जुड़ जाए, उसमें कुछ दम नहीं है। राजनीति में एमए कर लेने से कोई पॉलिटिशियन बन जाता है क्या? है? नहीं बनता है। धक्का खा खा करके बनता है। तो ऐसे ही इसमें पूरी तरह समर्पण चाहिए। आत्मा के कल्याण का काम भी ऐसा ही काम है। वास्तव में वे सब कर्मचारी जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और फिर 8 घंटा दूसरा काम करते हैं, ये सरकार की अथवा उस सेठ की मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं और काम अपना करते हैं, तनख्वाह उसकी खाते हैं। ये तो यहाँ से अजमेर जाएंगे ना, उन्हें घर का काम होगा तो ऑफिस का कोई काम निकाल के जाएंगे। मैं कोई एडजस्ट कर लूँगा, पकड़ने के आप मैं कर लूँगा एडजस्ट, कुछ ना कुछ काम निकाल लूँगा। हैं? क्यों? तो गवर्नमेंट का टीए भी मिले, सब मिले और अपना काम करके आ जाए। और यदि वो अपना काम नहीं होता तो वो काम ही नहीं निकालते। क्यों? काम भी निकालना उनके हाथ में है। समझ गए ना? तो ऐसा कोई भी आदमी विद्वान नहीं बन सकता, ये समझ लेना। असली विद्वान बनना है तो अपने उपयोग को 24 घंटा समर्पित करना पड़ेगा। अब आपको दूसरा प्रश्न हो सकता है कि फिर जो हमारे जो चौतरफा हाथ मारने वाले लोग हैं ये आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाओगे। जो काय में आगे बढ़ जाएंगे, है ना? लेकिन विद्वत्ता में तुमसे आगे नहीं बढ़ सकते। गोल्ड मेडलिस्ट वाले भी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये पक्का समझ लेना। गोल्ड मेडलिस्ट में कुछ दम नहीं है। ये तो टेक्निक आती है उनको, राइटिंग अच्छी है, टेक्निक आती है, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, बस आ जाओ गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। उसमें विद्वत्ता का, उसकी सब्जेक्ट की समझ का कोई योगदान नहीं है ना? आपकी राइटिंग खराब है, आप धीमी गति से लिखते हैं, ये जो कमियां हैं वो आपको हो सकता है थर्ड डिवीजन ही पास होने दें। है? क्या महात्मा गांधी को तो सब मानते हैं कि वो 3rd डिविजनर थे, और बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि ये कौन जानता है कि एक बार बाल गंगाधर तिलक बीए में भी फेल हुआ था। बाल गंगाधर भी बीए में फेल हुआ था, ऐसा लिखा है। हैं?
माने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए नहीं है बीए में, सेकंड अटेम्प्ट में पास हुए हैं। लेकिन आज कौन पूछता है और कौन पूछेगा, क्यों? तो उनका निरंतर का जो उसमें अध्यवसाय है उसने वहां पहुंचाया है, अकेली उस एजुकेशन ने नहीं पहुंचाया है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार यही पढ़ रहे थे ना, कर्म पने को प्राप्त उस भाव का कर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि यह भाव आत्मा का कर्म है ना, आत्मा का कर्म है, आत्मा करता है और आत्मा उस भाव का करता है। अब जो कितना स्पष्ट लिखा है, अब पढ़ो इसे। लेकिन यदि मैं इतनी मेहनत नहीं करता समझाने की तो आप इस पे जाते ही नहीं। क्यों? आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते नहीं हैं। कर्म है, ज्ञाना बना दी कर्म है, बस उसको अर्थ करते जाते फटाफट और पढ़ते जाते आगे, बस खत्म। क्यों अजित भाई, है ना? वह ज्ञान भाव भी ज्ञानी के ज्ञानमय ही होता है। वो ज्ञानी को गुस्सा आया तो वो भी ज्ञानमय है, तो ये लोगों को नहीं पचता है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। तो क्यों है? ये प्रश्न है क्या कि ज्ञानी का गुस्सा भी ज्ञान और अज्ञानी का तत्व चिंतन भी अज्ञान। काट पता लगता है क्या नहीं? ऐसा तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। ये ज्ञानियों ने किताबें क्या लिखी अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। क्यों? अरे भाई साहब, वो उसका बहुत जबरदस्त हेतु है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, उसका गुस्सा भी ज्ञान से बना हुआ है। ख्याल में है ना? ये पॉलिटिशियन जब आपस में बातचीत करते हैं और एकदम डाइनिंग टेबल पर से गुस्से में से उठ जाते हैं, ख्याल में है ना? तो वो कोई उन्हें गुस्सा आ गया इसलिए उठ गए, ऐसा नहीं है। वे अपना तीव्रतम विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा करते हैं। क्या कि तुम जो ये मेरे से बात कर रहे हो ये मुझे इतनी नापसंद है तो मैंने खाना उठ के छोड़े। ये बता, उनको ये बताएं तो वो कैसे बताएं? मालूम, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अमेरिका गई, राष्ट्रपति से मिलने ही गई थी, उनके भोज थे, सब होता ही है जैसा सिस्टम है ना, नियम। तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति के भोज को का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, वहीं बैठे नहीं, उसी गांव में होटल में, और होटल में खाना खाया और राष्ट्रपति के भोज का निमंत्रण ठुकरा दिया और वापस आ गई। बहुत लोगों ने लिखा था इसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं होता है, ये सभ्यता के बाहर है, ये है वो है। क्या आखिरकार असली राजनीतिज्ञों ने कहा कि बताइए उनके पास और क्या उपाय था। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा था और जिस तरह उनकी बात की उपेक्षा हो रही थी, उस बात को हमारा सख्त विरोध है और हर कीमत पर हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बताने का उनके पास क्या उपाय था। आप यदि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं तो बताइए। ऐसे लेख भी आए थे, उन्होंने सही किया। ये राजनीतिक भोज कोई खाने के लिए थोड़ी होते हैं कि उनके पास कोई खाने की कमी है। वो जिस लेवल के लोग वहाँ होते हैं वे अपने घर पर बढ़िया से बढ़िया अपने मन का खाना बनवा सकते हैं, है ना। वो तो किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए होते हैं और उनका जो सारा व्यवहार होता है वो सब उस प्रयोजन विशेष की सिद्धि की दिशा में उठाया गया कदम होता है। ख्याल में है ना? तो इस ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, आया ना? देखो लिखा है इसमें क्लियर, वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उस भाव का करता है। वह भाव भी ज्ञानी के ज्ञानमय ही होता है, क्योंकि ज्ञानी के स्वपर के विवेक से सर्वभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है।
ये जो आत्मा की ख्याति शब्द है ना, संस्कृत में देखो आत्मख्याति लिखा है ना, विविक्त आत्मख्यातित्वात्, मिल गया संस्कृत टीका में पेज नंबर 206 सबसे नीचे की पंक्ति। ऐसी सौभाग्यशाली 10-5 गाथाएं ही मुश्किल से होंगी कि जिनकी टीका में आत्मख्याति शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसके नाम पर उन्होंने इस टीका का नाम रखा। क्या ये भी एक भाग गाथा वही है, क्योंकि आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है माने पर्याय में प्रति क्षण उपस्थित रहती है। क्या समझ गया ना? अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है तथा वह भाव अज्ञानी के अज्ञानमय ही होता है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से सुपर का विवेक न होने से पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। अस्त है, हो क्या गई है? अनादि से है तो अस्त ही है ना। उनके तो सूरज होगा ही नहीं है। एक दफा सम्यक दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि होए तो हम कहेंगे कि अस्त हो गई है। क्या सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से और पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त होने से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में सुपर के एकत्व के अध्यास के कारण, ख्याल में आ रहा सब क्या है? सुपर के एकत्व के अध्यास के कारण, ये सुपर के एकत्व का अध्यास क्या है? क्या कि ये स्व और पर हम दोनों एक ही हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता होने के कारण। क्या ज्ञान मात्र भाव से वे भ्रष्ट हैं और राग देश भाव से एकाकार होकर अहंकार में प्रवर्तमान, अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, ऐसी मान्यता, उसमें अहम कृति, ये सब मेरे द्वारा किए हुए हैं। अहम करोती थी अहंकारा, है अहम करो, मेरे द्वारा किए हुए, ऐसा मानना वो अहंकार है। और ये मेरे हैं ऐसा मानना वो ममकार। आजकल तो हमने अहंकार घमंड को ही मान लिया है और ये तो कहते हैं अहंकार बहुत अच्छा है, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव में हो क्या? अहंकार में प्रवर्तमान, मैं रागी हूं, देशी हूं, मैं राग देश करता हूं, इस प्रकार मानता हुआ अज्ञानी रागी देशी होता है, ऐसा मानता हुआ। राग देश तो होते हैं ज्ञानी के भी, उसके भी, लेकिन ज्ञानी के अंदर में ये बात नहीं होती है। अज्ञानमय भाव के कारण स्वयं को राग देश करता हुआ कर्मों को करता है अपने कर। अब ये भी वही कर्मों को माने अपने भावों को, अब जो भाव हो रहे हैं वे भाव उसके कर्म हैं, उन कर्मों को वो करता है। ज्ञानी के और ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर का के विवेक द्वारा पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से क्या ज्ञानमय भाव ही होता है। क्या ऐसी स्थिति में स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज भाव में भली प्रकार स्थित पररूप राग देश आदि भावों से भिन्नत्व के कारण अहंकार से निर्वृत्त ज्ञानी मात्र जानता ही है। वो राग देश भी उनको गुस्सा आ गया ना, तो ज्ञानी गुस्से की क्रिया का कर्ता नहीं हुआ, उसके जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता हुआ, है ना। रागी देशी नहीं होता, राग देश नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी को स्वयं राग देश रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। एक सही घटना सुनाता हूं मैं आपको।
गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था और करीब 1 बरस हुआ होगा। तो आत्मधर्म का मैं संपादक था, तो उसमें बहुत जोरदार रस्साकसी चल रही थी। वे लोग चाहते थे कि अभी हम उसको वापस ले जाएं यहाँ से और हम मुझसे हटा लें, और अपने चाहते थे कि नहीं अपने पास रहे वो, क्योंकि 8 ट्रस्टी अपने पक्ष में थे। वहाँ मीटिंग हो रही थी सोनगढ़ में, जो जिसमें गुरुदेव प्रवचन करते थे उसी स्वाध्याय भवन में, और बातचीत डिस्कस चल रही थी। तो सामने वाले ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम था जम्मू भाई रमाणी, अभी भी हैं जिंदा, भाग्य से वो होंगे 100 बरस के करीब। वो आदमी मालूम कौन थे? जिनने आत्म धर्म सबसे पहले प्रकाशित किया था, और मोटा आंकड़िया से प्रकाशित होता था। और मैंने वो अंक भी देखे थे जिसमें उनका नाम लिखा रहता था और मोटा आंकड़िया से प्रकाशित होते थे। जब हम 8-10 वर्ष के थे, हमारे गांव में आता था तो हम पढ़ते थे उसे। समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ऊपर से जानते थे मोटा आंकड़िया कोई जगह है। तो उन सामने वाले ने उसको खड़ा किया और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, भैया मेरे आत्मधर्म को, इसका आरंभ मैंने किया है, ऐसा किया है, और इसको ऐसा बर्बाद मत कर दो, ये मत कर दो, ऐसा ऐसा बहुत 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 भावुकता पैदा करने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। अब वो उसके करीब से 30 साल बीच में वो गायब ही रहा था, कभी सोनगढ़ में दिखाई नहीं दिया, मुमुक्षु बना नहीं रहा। ऐसे बहुत लोग हैं कि शुरू में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, रुचि तो थी नहीं, काम के लिए काम करते थे, और फिर वो गायब हो गए 30 साल को। और जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ तब वो पहली दफे वहाँ आया था। मैं जान से जाता, कोई जम्मू भाई रमाणी थे जो आत्मधर्म शुरू किया था, मैं जानता था, लेकिन उन्हें शक्ल से नहीं जानता था। बाबू भाई, पाटनी जी, सब लोग बैठे थे, लालू भाई, युगल जी, सब थे। तो जब बहुत चिल्लाने लग गया तो मैं एकदम खड़े होकर के एकदम लाया, अच्छा साहब आपने किया था ना, 30 साल से कहाँ थे आप? आज उसके उत्तराधिकार के लिए आ गए। 30 साल तक जिस बच्चे को नहीं खिलाएंगे वो बच्चा जिंदा बचेगा, ये आपका है। हमने ऐसे खून पसीने से सींचा है, 2000 से लेकर 7000 ग्राहक हमने बनाए हैं। तो खूब जोर जोर से चिल्ला के जितने आराम से वो बोला था उतनी ही आवाज से मैं बोला। तो बाबू भाई मेरा कैसे कुर्ता पकड़ के खींचे नीचे को, बैठा लें, सब इस तरह से वो सब शुरू हो गया। तो पादनी जी ने उनसे कहा वहीं जब मैं चिल्ला रहा था तभी, कि बाबू भाई आप चुप रहो, कुछ नहीं कहो, मैं जानता हूं वे बेहोश नहीं है। क्या कहा? मैं जानता हूं वे बेहोश नहीं हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या? और ये बात मुझे थोड़ी उस वक्त मैंने सुनी, ये तो बाद में उनने सुनाई है। क्या? तो लोगों ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? कि वो जिस तरह चिल्ला रहा था वो भी नाटक कर रहा था, ट्रेंड होके आया था, जो सामने बैठे लोग जो तैयार करके लाए थे, इसके बिना वो नहीं दबता, इसके बिना वो नहीं दबता। ख्याल में आई ना आपकी में? इसलिए आप चिंता मत करो, कुछ नहीं, बाकी जब बैठो शांति से बात करो, जो कुछ होगा देखी जाएगी। तो वो समझने वाले समझते हैं। हर आदमी तो एकदम उखड़ गए, तो लाल पीले हो गए, तो गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता है। उस वक्त की वो जरूरत होती है। क्या? कोई बात जब तक क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचे तब तक उसमें रिवर्स नहीं होता है। ये नीतिगत बात है, समझ लो तुम लोगों को भी यदि काम आए तो। हमारे तुम्हारे कोई झगड़ा चल रहा है, ये बात हो रही, समझौते के लिए बैठे हैं, तो हम कुछ मांगते हैं, आप कुछ मांगते हैं, चलता है, दोनों तरफ खींचातानी चलती रहती है। लेकिन गाड़ी रिवर्स में कब लौटती है? झगड़ा ही झगड़ा चलता रहता है। जब दोनों को एक दफे टूट जाए तो दोनों को भरोसा हो जाए कि अब यदि मैंने खींचतानी करी तो ये बात टूटे ही जाएगी, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि टूटे नहीं। क्या? लेकिन अधिक से अधिक अपने बोले लेना चाहते हैं, तो समय अपने पास है नहीं, वो क्लाइमेक्स पे पहुंचे बिना गाड़ी रिवर्स में आएगी नहीं, समझे ना? तो हम उसे जल्दी जल्दी उत्तेजना देकर क्लाइमेक्स पे पहुंचा देते हैं,
और फिर एक दफे तोड़ के चलो चाय पानी, चलो नाश्ता करो, खाना खाओ, खत्म, अब नहीं हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, पर नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। क्या फिर घंटे भर बाद सब उधर से ठंडे होके आ जाते हैं, इधर से ठंडे होके आ जाते हैं, फिर बैठते हैं और शांति से कोई रास्ता निकल आता। ये नियम है हर मीटिंग का, हर रास्ता निकलने का, चाहे वो अयोध्या वाली केस का ही क्यों नहीं हो, समझे ना। वो क्लाइमैक्स पे पहुंचे बिना, फिर रिवर्स में गाड़ी आए बिना कभी समझौता नहीं होगा। दोनों को ये पता लगना चाहिए कि अब मामला बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाला है और बहुत उसका काम हे हो जाएगा। तो ऐसे कई दफे होता है। जैसे आप समझते हैं कि एकदम ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम 6 घंटे में क्लाइमैक्स में पहुंचे थे, 2 घंटे में क्लाइमैक्स में पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए तो 4 घंटे में समझौता हो जाएगा, 6 घंटे में पहुंचेंगे तो 3 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है। तो ये वस्तु के स्वरूप में भी ये सब चीजें, इसलिए ज्ञानी के जीवन में ये ऐसे आपको बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिक्स कहाँ है। ये तो सहज परिस्थितियों का ज्ञान और उसमें कैसे काम होता है उसके ज्ञान की बात है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई क्रोध नहीं है, इसमें कोई अज्ञान नहीं है, इसमें कोई बदमाशी नहीं है, इसमें कोई चालाकी नहीं है। आप समझ गए ना। काम होने की प्रक्रिया का स्वरूप है। अब खत्म हो गई थी टीका कि नहीं हुई थी अभी? ज्ञानी के यहां से पढ़ रहे थे ना, ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से पर से भिन्न आत्मा की ख्याति, देखो आत्मा की ख्याति होगा ना, अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से ज्ञानमय भाव ही होता है। ऐसी स्थिति में सुपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज में भली प्रकार स्थित पर रूप राग देश आदि भावों से भिन्नत्व के कारण अहंकार से निर्वृत्त, अहंकार माने उनमें एकत्व बुद्धि, ज्ञानी मात्र जानता ही है, रागी नहीं होता, राग द्वेष नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी स्वयं को राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं, कर्मों को माने फिर वही ज्ञान वर्णादि चली जाएगा। क्या जगह लिखेंगे, आगे एक जगह स्पष्ट कर दिया, अब आपको समझना चाहिए। पर यदि आप नहीं समझ पाएंगे फिर लौट के ज्ञान वर्णादि पे चले जाएंगे, राग द्वेष आदि भाव कर्म पे चले जाएंगे तो काम नहीं है, फिर समझ में आएगा आपको। में समझे ना। वो कहते हैं यहाँ पर ये प्रकरण आए तो इसका अर्थ ये समझना, एक लाइन लिख दी। अब बाकी आपकी ड्यूटी है कि जहाँ आए तो आप सावधानी से उसका अर्थ वही समझें। लेकिन हमारे साथ हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बनी रहती हैं पहले से, और वो इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं, और उनका अर्थ हम यही समझते हैं। ख्याल में है ना। जैसे आपने कुआं है तो कुआं जहाँ पानी होता है उसे कुआं कहते हैं, बस खत्म, दिमाग में घुसा है। अब बे अंधकूप तो कहते हैं अंधा कुआं होगा, बस खत्म। तो जब जाएगा उन्हें कुआं कहते ही कुआं दिखेगा। दिक्कत तो ये है, लेकिन हर जगह वहां पे कुआं अर्थ नहीं है, है? क्यों? हमें कुएं में थोड़ी कूदना है, क्यों? हमें आत्महत्या थोड़ी करनी है। ये क्या कह रहे जी, कहा की आत्महत्या आ गई, कहाँ से आ गई? माने हम ये बात मानकर हम अपने मूल मुद्दे की बात को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो आत्महत्या करना हुआ, ये तो कुएं में कूदने जैसा हुआ। तो हर जगह मतलब मेरे कहने का जो आपके दिमाग में जो अर्थ आपने समझ रखे हैं वो सब जगह वैसे ही के वैसे अप्लाई नहीं होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, तो वो जयचंद छाबड़ा का पढ़ेंगे।